हरे कृष्णा। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर। यह है वह पवित्र स्थान जहाँ भक्ति का प्रवाह कभी रुकता नहीं, जहाँ हर कथा, हर आरती और हर व्रत हमें ईश्वर से जोड़ता है। यहाँ हम सुनते हैं देवी देवताओं की महिमा, पवित्र व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत शब्द। आइए भक्ति के इस सागर में डूब जाएं और पाएं आस्था, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनमोल संगम। जीवन अमृत चैनल, भक्ति का हर पल। तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर नया भक्ति संदेश सबसे पहले। आज कार्तिक मास स्नान की 29वां दिन है। अब कार्तिक मास अपनी समापन की ओर बढ़ रही है और साथ ही आज है वैकुंठ चतुर्दशी, जिस दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना की जाती है। आप सभी श्रोतागणों को वैकुंठ चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अब कार्तिक मास महात्म कथा का 29वां अध्याय का रसपान करते हैं। ऋषि बोले, हे देव, यह बोधि तरु अर्थात पीपल का वृक्ष क्यों छूने योग्य नहीं हुआ? यह शनिवार को क्यों छूने योग्य हुआ? यह सब जानने की इच्छा है। सूत जी बोले, समुद्र को मंथन करने से देवताओं ने जो रत्न पाए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु जी को दिया। जब विष्णु जी अपनी भार्या बनाकर लक्ष्मी को अंगीकार करने लगे, तभी लक्ष्मी ने उन चक्रपाणी से प्रार्थना की। लक्ष्मी बोली, जेठी बहन का संस्कार अर्थात विवाह किए बिना तुम छोटी को कैसे ब्याहते हो? हे मधुसूदन, पहले मेरी बड़ी बहन अर्थात अलक्ष्मी का ब्याह कर दो। मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का ब्याह करके तब मुझे तुम ले चलो। यह सनातन धर्म है। सूची बोले, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर लोक भावन भगवान ने बड़े तपस्वी उद्यालक मुनि को अपने अनुरोध से उस अलक्ष्मी को दे दिया। स्थूल मुख, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, फटे हुए काले नेत्र, रूखे शरीर और महाबली वह अलक्ष्मी थी। विष्णु के वाक्य से अंगीकार करके वेद ध्वनि युक्त अपने आश्रम में वे धर्मज्ञ उद्यालक मुनि उसे ले आए। होम की धूप की सुगंधि से युक्त और वेदों के पढ़ने के शब्द से युक्त आश्रम को देखकर दुखित हो वह वचन बोली। ज्येष्ठा बोली, वेद ध्वनि युक्त यह आवाज मेरे योग्य नहीं है। हे महाराज, मैं यहाँ नहीं रह सकती, अन्यत्र कहीं ले चलो। उद्यालक बोले, हे कांते, तू यहाँ क्यों नहीं रहोगी? तेरा यही निश्चय है तो मेरे योग्य कौन सा स्थान है, सो मुझे बताओ। ज्येष्ठा बोली, जहाँ वेद की ध्वनि होती है और अभ्यागतों का पूजन होता है तथा यज्ञ दान आदि होते हैं, वहाँ मैं वास नहीं करूँगी। जहाँ स्त्री और पुरुष परस्पर प्रीति से रहते हैं, जहाँ पितृ तथा देवताओं का पूजन होता है, वहाँ भी मैं निवास नहीं कर सकती। जहाँ उद्यम करने वाले, नीति में चतुर, मधुर बोलने वाले और गुरु पूजा करने वाले मनुष्य रहते हैं, मैं वहाँ भी नहीं रहती। जिस घर में रात दिन स्त्री और पुरुष में कला होता है, अभ्यागत निराश हो जाते हैं, उस स्थान में मेरी विशेष प्रीति रहती है। जहाँ वृद्ध मनुष्यों और सज्जनों का अपमान और कठोर भाषण होता है, वहाँ मैं सदा निवास करती हूँ। जहाँ लोग दुराचार करते हैं, पराया द्रव्य हर लेते हैं और पराई स्त्रियों में रत रहते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीति रहती है। जहाँ सदा गोवध, मद्यपान और ब्रह्म हत्या आदि जैसे पाप होते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीति है। सूची बोले, इस प्रकार उस अलक्ष्मी का वचन सुनकर मलिन मुख हो उद्यालक मुनि उससे बोले, हे अलक्ष्मी, जब तक मैं तुम्हारे रहने का स्थान देखकर न लौटूं, तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार उसको बैठाकर उद्यालक मुनि चल दिए। वहाँ बहुत देर तक उनका मार्ग देखती रही। उसने जब मुनि को लौटते नहीं देखा, तब वह पति के त्यागने से दुखित हो शोक से रुदन करने लगी। उसके रुदन को लक्ष्मी जी ने अपने वैकुंठ भवन में सुना। तब लक्ष्मी जी उद्विग्न होकर विष्णु जी से प्रार्थना की। लक्ष्मी जी बोली, हे स्वामिन, मेरी जेठी बहन भरता को छोड़ने से दुखित है, अतएव हे दयालु, यदि मैं तुम्हारी प्यारी हूँ तो तुम उसे धीरज देने के लिए जाओ। सूत जी बोले, तदंतर कृपानिधि विष्णु लक्ष्मी सहित वहाँ गए। उस अलक्ष्मी को धीरज देते हुए विष्णु भगवान बोले,
हे अलक्ष्मी, तुम पीपल के मूल में आश्रम में सदा स्थित रहो। यह निश्चय मेरे अंश से उत्पन्न है, इसलिए मैंने तुमको बसने के लिए यह स्थान दिया है। प्रतिवर्ष जो तुम्हारा पूजन करेंगे उनके यहाँ तुम्हारी छोटी बहन अर्थात लक्ष्मी स्थिर होकर रहेंगी और स्त्रियों द्वारा नाना प्रकार की भेंट देकर तुम सदा पूजने योग्य हो जाओगी। पुष्प गंध आदि द्वारा जो तुम्हारा पूजन करेंगे उन पर लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहेगी। सूत जी बोले, कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और पृथु का संवाद कहा और जो पूछना चाहो सो मैं विस्तार से कहूँ। उनका यह वचन सुनते ही ऋषि मंद हास्य करने लगे। उन्होंने आपस में कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। फिर शांत मन हो सबके सब बद्री वन के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी यह कथा सुनेगा या श्रेष्ठ मनुष्यों को सुनावेगा वह सब पापों से छूट जाएगा और विष्णु की सायुज्य मुक्ति को सहज रूप से ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म कथा का 29वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब हम विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। जय श्री हरि। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे।
ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।